कई सोलो एवरीवन परमिशन। आज का हमने दिन दिखाया, परमिशन का धन्यवाद करते हैं। हम दूध लेने के लिए जा रहे थे, रास्ते में हमारे स्वागत के लिए वाइट कपड़े के जैसा डंडा रखा हुआ था हमारे स्वागत के लिए। मौसम आज अच्छा था, धुंध भी नहीं पड़ी हुई थी। दूध लेकर वापस आए। ये पीछे पड़ा हुआ था सुबह से मेरा बेटा कि मुझे भूख लगी है। भूख नहीं लगी, ठीक वैसे इसको होता है कि मैं दुकान पे जाऊं थोड़ी देर के लिए। तो मेरी सास इसके लिए टॉफ़ीस लेके आई 5। और ये देखो, इन्होंने सुबह वाइट टॉवल डाल दिया था और ये खुद डालता है गुंडा। यहाँ पे मैं आग जलाने के लिए ऊपर आई। बाहर ही चुबारा है जो सामने दिखा रही हूँ। ये जो चुबारा है, इस चुबारे में से एक झांक रहा था और ऐसे झांक रहा था कि मुझे हरास कर रहा था कि तू चुबारे पे आई है तो आई कैसे। इतने घटिया लोग हैं। फिर अब दीदी का फ़ोन आ गया दूध वालों का कि लस्सी ले जाओ, और इनकी लस्सी वाह इतनी टेस्टी थी, माय गॉड। और तो और मैं इतनी खुश हो गई कि आज हम लस्सी पियेंगे, वाह। तो हम लस्सी लेकर आए और बिल्कुल ताज़ा और टेस्टी थी लस्सी इनकी। तो वो जो चुबारे पे चढ़ा हुआ था ना, तो झांक रहा, जैसे मैं कैमरा लेकर ऊपर गई ना तो वो गायब हो गया एकदम से। मैंने क्या किया, नीचे से मोबाइल लेकर गई दोबारा से और फिर मैं इनके चुबारे के सामने अपने चुबारे पे खड़ी हो गई, बिल्कुल इनके चुबारे की तरफ मुँह करके कैमरा लेकर खड़ी हो गई। फिर सामने ही नहीं आया। ऐसे लोग हैं यहाँ पे, इतनी यूनिटी गुंडागर्दी में बनाई हुई है। ये वाइट टॉवल डालते हैं ना, इनके साथ मिला हुआ है ये। हमारे घर पे गालियाँ निकाली थी इन्होंने बंद की पे। टॉफियां कितनी खादियां सी फिर? दो नहीं 4 खादियां तू। मेरी जेठानी का बेटा ना ऐसे ही मेरे बच्चे के लिए चॉकलेट लेके आया। मैंने ना मंगवाई ना मैंने इसको इनवाइट किया, सीधा आया, चल तेरे को चीज़ लेके देता हूँ। क्योंकि मेरी सास ने उधर जाके बोला होगा ना कि मैंने टॉफियाँ लेकर दी हैं तो मना कर लिया, इनको मीठा नहीं देना है। फिर वो शाम को आया, ले गया शॉप पे, इसको वहाँ से स्नैक्स लेके दिए और चॉकलेट 2 लेकर दी और खिलाने भी लग गया। मैंने मना किया, मैंने कहा इसको नहीं देनी है। इसने सुबह 4 टॉफ़ीज़ गाली, सीधी कैंडीज़। तो नहीं दे दो। मैंने छीन ली तो मैंने इधर उधर छिपा कर फेंक दी, मतलब रख ली संभाल कर पर छिपा कर कि ये इसको फिर कभी दे दूँगी। तो वो ज़बरदस्ती मेरी सास पीछे पड़ गई, दो इसको चॉकलेट दो, देती नहीं है खाने को, इसको कुछ देती नहीं है खाने को। तो मैंने इनको इग्नोर किया, मैंने कहा कुछ भी करे जाए। बेटा रो रहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर रोएगा फिर खेलने लग जाएगा। वही बात हुई, थोड़ी देर रोआ फिर खेलने लग गया। और तो और इनकी इतनी यूनिटी है, मेरी जेठानी ने फ़ोन कर दिया मेरे जेठ को कि तू भी चॉकलेट लेके आना। वो सचमुच चॉकलेट इसके लिए लेके आया। साथ में एक छोटा सा पैकेट था जिसको इसने देखा भी नहीं मेरे बेटे ने। फिर चॉकलेट को पकड़ लिया, फिर मैं इससे छीन के लेके आई। मैंने कहा नहीं देनी है। और मेरी सास मेरे जेठ के सामने यूं ऐसे बोल रही थी कि ये इसको खाने को नहीं देती है, सुबह से चॉकलेट छीनी जा रही है इससे, इसे चॉकलेट नहीं खाने को दे रही है। मैंने इग्नोर किया, मैं सारी हरासमेंट सहन कर ली अपने बच्चे के लिए कि इसको चॉकलेट नहीं देनी है इतनी ज़्यादा, नहीं तो इसके दांत ख़राब हो जाएंगे। और जो मेरी जेठानी का लड़का आया था ना इसके लिए चॉकलेट लेकर, उसके खुद जो है ना टीथ, पीछे वाले टीथ जो दांत जो होते हैं, मेन दांत होते हैं चबाने के लिए, वो निकाले हुए हैं इसी वजह से कि चॉकलेट खा कर ख़राब किए हुए थे। तो अब वो यही ट्राई कर रही है इसके ऊपर कि इसको भी हम चॉकलेट देंगे। और मैं इतना ज़्यादा इनको मतलब अपने बेटे का ध्यान रखती हूँ कि मैं इसको चॉकलेट कैंडीज़ एक्स्ट्रा खाने ही नहीं देती, पर ये ज़बरदस्ती करते हैं। 3 बार चॉकलेट आई इसके लिए घर में। मुझे पता था मेरे साथ झगड़ा कराने पर है, मेरी जेठानी और सास आज घर में झगड़ा कराएंगी, लेकिन फिर भी मैंने चॉकलेट नहीं दी इसको। और मैं उनके साथ इतना बात ही नहीं की, मैंने उनके झगड़ों पे मैं चुप रही।
तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि लोग मुझे परेशान करने के लिए इतना कुछ करते हैं, क्योंकि वो गैर मसीही है। मेरी सास मसीही है, लेकिन वो दोगला जीवन जीती है मसीह में, और इसका फल वो डेली भुगतते हैं। उनको डेली भुगतान करना पड़ता है। एक दिन वो सीढ़ियों से गिर गए, फिर उनको उसको रोटियां कौन देता है? मेरी जेठानी थोड़ी ना उसको खाना बना कर देने आती है, फिर मैं देती हूँ उसको खाना। जिसको कि एक कमरे में इन्होंने रखा हुआ है ना, मैं देती हूँ फिर इनको खाना, जेठानी नहीं देनी आती। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि दी है कि चाहे ये लोग जैसा भी मेरे साथ बिहेव करें, पर मैं इनके दुख में फिर से इनके साथ हो जाती हूँ कि कोई बात नहीं, एक न एक दिन बदल जाएंगे। मेरा भरोसा परमेश्वर पे है। ये जो इन्होंने गुंडागर्दी की यूनिटी बनाई हुई है ना, मेरी जेठानी ने जड़ लगाई हुई है इनकी, और इनके घर पे जाके वहाँ पे चुगलियाँ होती हैं। कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर इन सबकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डालूँगी। आप लोग प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। कमेंट में मुझे और भी ज़्यादा आइडियाज़ दें कि मैं इनकी कैसे कैसे और वीडियोस बनाऊं जो कि इंटरनेट पे वायरल हो, ताकि लोगों को पता चले ना कि ये अंदर छिपकर कौन से कितने अच्छे बनते हैं, अपनी बहू के साथ कैसा बिहेव करते हैं। बाहर लोगों को बताते हैं ना कि ये बहू नहीं अच्छी है, हम अच्छे हैं, तो मैं भी अब कम नहीं करूँगी इनके साथ। बहुत बार मैंने इनको माफ़ किया 4 सालों में, बहुत बार, और मैं प्रभु में होकर फिर से इनको माफ़ करके इनके साथ मिल जाती हूँ कि कोई बात नहीं, परमेश्वर इनको देख लेगा। लेकिन अब मैं चुपके चुपके इनकी वीडियो बनाती रहूँगी, परमेश्वर इनका बदला ज़रूर लेगा। तो मैं प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि मैं और कैसे इनकी वीडियोस बनाऊं कि वायरल हो। जैसे वो वाइट कपड़ा डालते हैं और वाइट कपड़ा रास्ते में रखते हैं, खाली बर्तन रखते हैं और डंडा रखते हैं, ये सब कैसे मैं और भी इनको रखते हुए कैसे वीडियो बनाऊँ कि मेरी वीडियोस वायरल हो। सबको जय मसीह।